हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोग को संविधान सभा के बारे में बताने वाले हैं एक दृष्टि में। इसके अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट बताएंगे आप लोग को, जो कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ज़्यादा डीपली नहीं बताएंगे, जो बहुत ही मेन है वही बताएंगे। इसमें अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और हमारी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर क्या है। थोड़ा सा देखने से तो समझ में नहीं आता है। चलिए शुरू करते हैं। एक दृष्टि में संविधान सभा। इस संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 4 जनवरी 1946 को कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर हुआ था। जो संविधान सभा है इसका गठन जो है 4 जनवरी 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर हुआ था। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय था, मतलब कैबिनेट मिशन जो है 3 सदस्यीय था। पहले सदस्य हैं सर पेंथिंग लॉरेंस, दूसरे हैं एबी अलेक्जेंडर और तीसरे हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या प्रारंभ में 389 थी। पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो 299 हो गया, और हस्ताक्षर इस पे किए थे 284। जो प्रारंभ में 389 थी वो भी 2 भागों में बटी है। इस मतलब कहाँ कहाँ की थी? ये 296 ब्रिटिश सरकार की थी और 93 जो है देसी रियासत से थी। ये और जो इसमें जो है सदस्यों का जो चुनाव हुआ था, सदस्यों का चुनाव सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से। और 10 लाख की आबादी पर 10 लाख की आबादी पर 10 लाख की आबादी पर इसमें एक सदस्य चुना गया था। 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य चुना गया था, एक सदस्य चुना गया था। और संविधान सभा है हमारी, संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी, एक बहुदलीय निकाय थी। जो इसमें है फ्रैंक एंथनी, ये क्या थे? आंग्ल भारतीय थे, आंग्ल भारतीय। फ्रैंक एंथनी जो है ये आंग्ल भारतीय थे। और इसमें पीएच मोदी जो है ये पारसी थे। और संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी, एकमात्र मुस्लिम महिला थी, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था एजाइज रसूल। इसका नाम था बेगम इजाइज रसूल। संविधान सभा में एकमात्र महिला थी, एकमात्र मुस्लिम महिला थी, जिसका नाम था एजाइज रसूल। और महिला तो 15 थी, महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। मतलब इसमें जो महिलाएं थी, महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। और इसमें जो है 80 सदस्यों की संख्या 80 सदस्यों की संख्या कितनी थी? 80 सदस्य कितने थे? 26 थे। और एसटी सदस्यों की संख्या 33 थी। और अधिवेशन कितने थे? अधिवेशन जो है 12 थे। और ये एक दलित महिला थी,
दलित महिला, दलित महिला, दलित महिला, एक दलित महिला थी जिनका नाम क्या था, दाक्षायणी एला युधन। महिला सदस्यों की जो संख्या है 15 थी, महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। इसमें से 5 जो है ये यूपी की थी, 5 जो है यूपी की थी। और संविधान सभा का मुहर या प्रतीक क्या था, हाथी था। संविधान सभा का मुहर या प्रतीक क्या था, हाथी था। और संविधान मतलब संविधान को जो है हाथों से लिखा। किसने? हाथों से लिखा। किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने अपने हाथों से संविधान को लिखा है। और A.V. अयंगर जो हैं, A.V.R. अयंगर जो है ये संविधान सभा के सचिव थे। ये कौन थे? संविधान सभा के सचिव। संविधान सभा के सचिव ये A.V.R. अयंगर जो है ये संविधान सभा के सचिव बने। और प्रारंभ में जो संविधान सभा में संविधान सभा में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये वेस्ट बंगाल यानी पूर्वी बंगाल से क्या हुए? चुने गए। अंबेडकर जो है पूर्वी बंगाल से जो है चुने गए। लेकिन जो कार्यकाल जो है मुंबई की पूना सीट से पूरा किए। और 2 व्यक्ति थे ऐसे, एक है महात्मा गांधी और कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। ये 2 लोग जो हैं संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। ये 2 लोग जो है संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। और हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जो ये भी संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। कौन? हैदराबाद। आगे है ये संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक जो है कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। और इसके जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष बने थे।
पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो इसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे। दूसरी बैठक कब हुई थी? दूसरी बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 में हुई। और इसके जो वो बने अध्यक्ष, वो कौन बने? वो बने, क्या कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये स्थायी अध्यक्ष बने, स्थायी अध्यक्ष। ये बहुत पूछा जाता है, पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक और अस्थायी अध्यक्ष और स्थायी अध्यक्ष, ये बहुत पेपर में पूछा जाता है। चलिए आगे हम आप लोग को बताने वाले हैं। देखिए एच सी मुखर्जी जो है ये उपाध्यक्ष बने। दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने और एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष। और ये जो है बीटी कृष्णमाचारी जो है ये भी उपाध्यक्ष बने, ये भी क्या बने? उपाध्यक्ष बने। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है? संवैधानिक सलाहकार कौन है? बी.एन. राव। कौन है? बी.एन. राव। आगे है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। और इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत मिली। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली। यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है आगे चलकर क्या बना? आगे चलकर प्रस्तावना की आधार बनी। जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, यही प्रस्ताव जो है 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है आगे चलकर क्या बना? प्रस्तावना बना। संविधान बनाने के लिए 60 देशों ने मतलब 60 देशों ने नहीं, 60 देशों का दौरा किया गया। संविधान बनाने के लिए कितने देशों का दौरा किया गया? 60 देशों का दौरा किया गया। और संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह
11 माह 18 दिन का समय लगा। 18 दिन का समय लगा। और इसमें जो है 63,96,96,000 और क्या 729 रुपया खर्च लगा। इसमें जो है खर्च लगा संविधान बनाने में। समय कितना लगा? जो संविधान उसको बनाने के लिए 60 देशों का दौरा किया गया। संविधान बनाने के लिए 60 देशों का दौरा किया गया। संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और 63,96,729 रुपये खर्च हुए। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान बनकर तैयार हुआ मतलब बनकर तैयार हुआ गया, अंगीकृत हो गया। क्या? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और इसी दिन 16 अनुच्छेद लागू हुआ। इस दिन क्या हुआ? 16 अनुच्छेद लागू हुआ। और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक ये जो है 24 जनवरी 1950 को हुई। कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। हमने पहली बैठक पढ़ी थी कब? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक जिसके जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 में, जिसके स्थायी अध्यक्ष बने कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक मतलब तीसरी बैठक, 3 ही बैठक हुई थी। अंतिम बैठक क्या है, कब मतलब हुई? 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रपति इसमें कौन घोषित किया गया मतलब बना? राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और इस दिन क्या हुआ? इसी दिन जो है राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। और राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। आगे बता रहे हैं आप लोग को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। और 3 वाचन बनकर तैयार हुआ। इसमें मतलब 3 वाचन बना। वाचन प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। पहला कब बना? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक ये रहा प्रथम वाचन। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 में मतलब 4 से 9 5 दिन। और जो द्वितीय वाचन है ये
15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और जो तृतीय वाचन है ये 14 से 26 नवंबर 1949। वाचन 3 वाचन थे, हम लोग जाने। इसमें देखिए प्रमुख समितियां थीं, कुछ प्रमुख समितियां थीं। प्रमुख समितियां जो देखिए मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति जो है ये सरदार वल्लभ भाई, इसके अध्यक्ष कौन हैं? इधर हम समिति लिख रहे हैं, समिति, और इधर अध्यक्ष, समिति के जो अध्यक्ष हैं। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष। दूसरा है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन हैं? यही हैं, ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीसरा है संचालन समिति। चौथा है झंडा समिति। पांचवा है देसी रियासत समझौता समिति। और छठा है नियम समिति। ये सबके अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति, झंडा समिति, देसी रियासत समझौता समिति और नियम समिति के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे है 7वां है संघ संविधान समिति। और 8वां है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, इन दोनों के कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 9वां है मौलिक अधिकार उप समिति। इनके हैं जेबी कृपलानी। इनके अध्यक्ष कौन है? जेबी कृपलानी। और 10वां है प्रारूप समिति। इसको तो सभी लोग जानते होंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बहुत पूछा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक नोट ध्यान रहे कि
ध्यान रहे कि अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष जो है ये H.C. मुखर्जी हैं। H.C. मुखर्जी थे। और प्रारूप समिति में 7 सदस्य शामिल थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य शामिल थे। पहले हैं, देखिए प्रारूप समिति में 7 सदस्य शामिल थे। पहले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष ही थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दूसरे हैं N. गोपाल स्वामी आयंगर। N. गोपाल स्वामी आयंगर। तीसरे नंबर पे हैं K.M. मुंशी। इनका पूरा नाम है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। चौथे नंबर पे हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। 5वें नंबर पर हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और 6वें नंबर पे हैं ये BL मित्र के स्थान पर कौन है? N. माधव राव। 7वें नंबर पे हैं जो वो हैं DP का पूरा नाम है देवी प्रसाद। DP खेतान के स्थान पर T. कृष्णमाचारी। ठीक। प्रारूप समिति में 7 सदस्य शामिल थे। पहले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। N. गोपाल स्वामी आयंगर, K.M. मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र के स्थान पर N. माधव राव और DP खेतान के स्थान पर T. कृष्णमाचारी। ये याद नहीं होगा तो हम ये याद करने की ट्रिक बताएं कैसे याद किया जाएगा। अंबेडकर को तो जानते ही हैं, ये जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष, इनको जानते ही हैं। ऐसे मुंशी अय्यर आयंगर सादुल्ला, ऐसे याद करो। मुंशी अय्यर आयंगर सादुल्ला ऐसे याद कर लीजिए। और ये लास्ट वाला याद करना पड़ेगा, BL मित्र के स्थान पर N. माधव राव और DP खेतान के स्थान पर T. कृष्णमाचारी। अब आपको बताने चल रहे हैं प्रमुख भाग। संविधान सभा का जो प्रमुख भाग हैं, विषय हैं, संविधान के प्रमुख भाग और विषय। उसके बाद अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक ये भाग है, ये आपको बताने चल रहे हैं। पहला भाग जो है संघ, और इसका विषय है संघ और उसका राज्य क्षेत्र।
ये 1 से 4 तक है। दूसरा भाग है, जो प्रमुख भाग हैं वही बता रहे हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। दूसरा है नागरिकता। नागरिकता ये 5 से 11 अनुच्छेद तक है। तीसरा है